Hello students, myself Brinda Patel, Assistant Professor in Computer Engineering Department at Sri Swaminarayan Institute of Technology. आगे के लेक्चर में हमने 8085 का आर्किटेक्चर एंड उसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में पढ़ा था. So today we will see about demultiplexing of address and data bus. कंप्यूटर में माइक्रोप्रोसेसर में बस सभी कंपोनेंट्स के बीच का एक कनेक्शन है. ये कनेक्शन सीपीयू से मेमोरी में या फिर सीपीयू से पेरिफेरल डिवाइसेस में जाने के लिए डेटा ट्रांसफर करने के लिए है. सो आपको पता है कि बस के दो टाइप्स है, एक है सीरियल बस एंड एक पैरेलल बस. सीरियल बस वो एक लाइन का कनेक्शन है. जैसे इसका नाम सीरियल बस है, वैसे ही ग्रुप ऑफ बिट्स के ग्रुप जो है वो एक के बाद एक सीरियली ट्रांसफर होती है सिंगल लाइन पे. पैरेलल बस डिफरेंट कंपोनेंट्स को कनेक्ट करती है. वो क्या है? पैरेलल लाइंस का एक ग्रुप है. सो इस तरह की बस में बिट्स के एक ग्रुप को एक बार में ट्रांसफर किया जाता है. यहाँ पे सभी बिट्स को एक पैरेलल लाइन में अलग अलग लाइन पे ट्रांसफर किया जाता है. यानी कि हम यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि सीरियल ट्रांसमिशन में क्या होता है, 1 by 1 बिट ट्रांसमिटेड 1 by 1. पहले 0 ट्रांसमिट हुआ, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर ये 1, फिर ये 1, फिर 0 एंड लास्ट में 0. सो 1 by 1 सीरियली ट्रांसफर होते हैं. और यहाँ पे क्या होता है, पैरेलल ट्रांसमिशन में सभी एक साथ पैरेलली ट्रांसमिट होते हैं. ऑल बिट्स ट्रांसमिटेड एट वंस. 8085 माइक्रोप्रोसेसर अलग अलग कंपोनेंट्स के बीच डेटा के ट्रांसफर के लिए अपनी खुद की बस स्ट्रक्चर है, उसका खुद का बस स्ट्रक्चर है 8085 का. सो 8085 माइक्रोप्रोसेसर में बसेस का पैरेलल नेचर होता है. 8085 का बस सिस्टम 3 टाइप्स की बसेस को कंसिस्ट करता है: एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस. सो बसेस इन 8085 आर पैरेलल इन नेचर. सो पहली कौन सी है? एड्रेस बस, जिसका यूज मेमोरी में एड्रेस या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के एड्रेस को स्पेसिफाई करने के लिए होता है कि जहां से डेटा को ट्रांसफर करना है. एड्रेस बस सीपीयू को मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस के साथ जोड़ती है. सो ये मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को पॉइंट करती है, राइट. हम देख सकते हैं कि ये एड्रेस बस है तो यहाँ पे पॉइंट कर रही है मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट. सो ये यहीं पे खत्म होती है, टर्मिनेट यहीं पे होती है एड्रेस लाइंस इसकी. सो इसमें हम कह सकते हैं कि एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल है. एड्रेस सीपीयू से स्पेसिफाइड होता है एंड सीपीयू दूसरे कंपोनेंट को डायरेक्ट होता है. मींस सीपीयू टू मेमोरी, सीपीयू टू इनपुट, सीपीयू टू आउटपुट. बट रिवर्स में नहीं होता. लाइक मेमोरी टू सीपीयू कोई लाइन नहीं है, इनपुट टू सीपीयू या फिर आउटपुट टू सीपीयू ऐसी कोई लाइन नहीं है. सो इट इज यूनिडायरेक्शनल, राइट. रिवर्स में नहीं होता है इसका कोई पॉइंट. नाउ डेटा बस, डेटा के ट्रांसफर के लिए यूज होता है ये. 8085 8 बिट माइक्रोप्रोसेसर है. सो डेटा बस 8 बिट्स की है, 8 बिट्स वाइड है. कंट्रोल बस पैरेलल बस है. ये सिग्नल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो सिग्नल सेंड होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो सीपीयू एंड मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसफर के साथ एसोसिएटेड टाइम एंड दूसरे ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है. डेटा ट्रांसफर के साथ जो दूसरे काम भी है, लाइक टाइमिंग मैनेजमेंट एंड दूसरे जो ऑपरेशंस होते हैं उनको भी वो कंट्रोल करती है. एड्रेस बस 8085 माइक्रोप्रोसेसर में देखें तो जैसे मैंने पहले बताया, एड्रेस बस मेमोरी में लोकेशन का एड्रेस और इनपुट आउटपुट डिवाइस के एड्रेस को कैरी करता है, जहां से डेटा को रीड एंड राइट करना है.
सो 8085 में 16 बिट एड्रेस बस है। 8085 16 बिट एड्रेस बस कैरी करता है, जिसका मीनिंग ये है कि वो एड्रेस में से 16 बिट्स को कैरी करने के लिए 16 पैरेलल लाइंस होती है, एंड हर एक बिट 0 या फिर 1 हो सकती है। सो एड्रेस की रेंज 000H से FFFH हो सकती है, 65,536 एड्रेसेस रेंज तक, एड्रेस 65,536 रेंज तक के एड्रेसेस हो सकते हैं इसमें। बाइनरी में वो 0000000000000002 1111 4 टाइम्स इस तरह से होंगे। सो हर एक यूनिक एड्रेस 8 बाइट मीन्स 8 बिट्स मेमोरी में से रिफर करता है, क्योंकि 8085 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। सो 8085 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, इसका मतलब ये है कि 8085 एक टाइम पर डेटा के 8 बिट्स पे प्रोसेस करता है। वो एक टाइम पे 8 बिट्स में एरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, उसको रीड करता है, राइट करता है। सो हम कह सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 में 16 बिट एड्रेस बस है, एंड उस वजह से वो 216 बाइट्स मेमोरी को सपोर्ट कर सकता है, which is equivalent to 64 kilobytes. 216 bytes is equivalent to 64 kilobytes. So 8085 में डेटा बस का देखें तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर एक टाइम 8 बिट्स पे प्रोसेस कर सकता है। सो डेटा बस 8 बिट्स की है, मीन्स डेटा के 8 बिट्स में उसके हर एक बिट को ट्रांसफर करने के लिए एक पैरेलल लाइंस होगी। जैसे मैंने अभी पैरेलल ट्रांसफर में बताया था कि एक ही साथ सारी बिट्स सेंड होती है। सो यहाँ पे 8 बिट्स में हर एक बिट को ट्रांसफर करने के लिए कितनी लाइन होगी? 8 पैरेलल लाइंस होगी। डेटा बस दोनों तरफ से पूरी होती है, सीपीयू टू मेमोरी, मेमोरी टू सीपीयू। सो डेटा बस बाई डायरेक्शनल है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डेटा बस बाई डायरेक्शनल है, वो दोनों तरफ से। यहाँ पे मेमोरी टच आती है, फिर वापस आती है। यहाँ पे इनपुट से वापस सीपीयू, आउटपुट से वापस सीपीयू। सो बाई डायरेक्शनल इसीलिए है कि डेटा को दोनों तरफ ट्रांसफर होने की जरूरत है। क्योंकि डेटा रीड करते वक्त जो मेमोरी टू सीपीयू ट्रांसफर होता है, एंड डेटा राइट करते वक्त वो सीपीयू टू मेमोरी की तरफ ट्रांसफर होता है। सो आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो आउटपुट डिवाइस के लिए ओनली राइट ऑपरेशन किया जाता है, एंड इनपुट डिवाइसेस के लिए ओनली रीड ऑपरेशन होता है। इसीलिए डेटा बस सिर्फ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करता है। सो 16 बिट एड्रेस बस के लिए 16 पिन की जरूरत होती है। 8 बिट डेटा बस के लिए एक और मीन्स दूसरे 8 पिन्स की जरूरत होती है। सो यहाँ पे बहुत सारे पिन्स होते हैं, पिन्स है। सो पिन के टोटल नंबर को कम करने के लिए, मतलब कि कम पिन्स का यूज हो, इसके लिए AD0 to AD7 ड्यूअल पर्पस से काम करता है। वो ड्यूअली काम करता है एड्रेस एंड डेटा बस दोनों के लिए, डेटा ट्रांसफर दोनों के लिए। सो एड्रेस के ऊपर के जो 8 बिट्स हैं उसके लिए A7 to A15 पिन्स, बट एड्रेस के नीचे जो लोअर 8 बिट्स है, ठीक है, और वो डेटा को मूव करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर AD0 to AD7 पिन्स का यूज करता है, राइट। सो ये डेटा के मल्टीप्लेक्सिंग से इन AD0 to AD7 के एड्रेस की जो लोअर 8 बिट्स है उससे किया जाता है। इसका मतलब ये है कि थोड़े टाइम के इंटरवल के लिए AD0 to AD7 का यूज एड्रेस बस के लिए होता है, दूसरे टाइम के इंटरवल में इसका यूज डेटा बस के लिए होता है।
सो मेमोरी को एक्सेस करने के लिए और डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए लोअर 8 बिट्स का यूज करने के लिए हमको AD0 to AD7 को डीमल्टीप्लेक्स करने की जरूरत पड़ती है। तो हमें एक एक्सटर्नल बाहर की सर्किट चाहिए जो ऐसा करता है। सो ये कैसे हो सकता है वो देखते हैं। डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ AD0 to AD7 using IC 74LS373। ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट है 74LS373। AD0 to AD7 पिंस के ड्यूअल पर्पस को मल्टीप्लेक्सिंग के यूज से अचीव कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो मल्टीप्लेक्सिंग हमें एक से ज्यादा फंक्शंस के लिए माइक्रोप्रोसेसर की पिंस का यूज करने की परमिशन देता है। तो हमको वो अलाउ करता है कि पिन आप यूज कर सकते हो। सो माइक्रोप्रोसेसर में पिन के मल्टीप्लेक्सिंग के फायदे ये है कि एक पिन मल्टीपल पर्पस के लिए काम कर सकती है। इससे हम पिंस के टोटल नंबर को कम कर सकते हैं। मीन्स कम पिंस को यूज करके बहुत सारा काम कर सकते हैं। मल्टीपर्पस वर्क कर सकती है वो पिन। मीन्स कम पिन का यूज करना पड़ेगा हमको यहाँ पे। माइक्रोप्रोसेसर में पिन को यूज करने का डिसएडवांटेज ये है कि पिंस को अलग अलग पर्पस के लिए एक एडिशनल सर्किट की जरूरत पड़ेगी। अलग एक सर्किट ऐड करनी पड़ेगी। बट डेटा को एक्सट्रैक्ट करने एंड एड्रेस के लोअर 8 बिट्स के लिए हम ये इंटीग्रेटेड सर्किट है IC 74LS373 का यूज करके AD0 to AD7 को डीमल्टीप्लेक्स कर सकते हैं। सो हम इसको समझते हैं। पहले हम IC 74LS373 का काम देखें, उसका वर्किंग देखें, राइट। सो IC 74LS373 वो 20 पिंस की IC है। मीन्स इस इंटीग्रेटेड सर्किट में 20 पिंस है, राइट। 1 to 10, 11 to 20। इसमें 8 लैचेस होती है। लैच क्या है? लैच एक डिजिटल कंपोनेंट है जो थोड़ा डेटा रख सकता है। ये एक बिट डेटा को होल्ड करने का मेमोरी यूनिट है। सो हर एक लैच 2 सिग्नल से कंट्रोल होता है। लैच अनेबल एंड आउटपुट अनेबल, LE एंड OE। तो इनपुट एंड आउटपुट की 8 पेयर है हर एक लैच के लिए एंड 2 पिन LE, लैच अनेबल एंड आउटपुट अनेबल सिग्नल देने के लिए। सो ये 18 पिन का एक हिस्सा है। दिस अकाउंट्स फॉर 18 पिंस एंड रिमाइनिंग पिंस है जो बाकी की 2 पिंस है VCC एंड ग्राउंड, उसका यूज ये IC है उसको पावर अप करने के लिए यूज होता है इसका। सो इनपुट्स 8 इनपुट पिंस D0 to D7 पे दिए जाते हैं। इनपुट्स आर प्रोवाइडेड एट 8 इनपुट पिंस विच इज D0 to D7। सो अगर लैच अनेबल हाई हो तो D0 to D7 पर के इनपुट्स की ठीक इसी 00 to 07 पे रिफ्लेक्ट होते हैं, राइट। सो जब लैच अनेबल सिग्नल कम होता है, मीन्स लो होता है, तो उस लैच के वैल्यूज को फटाफट अंदर और आउटपुट पर अवेलेबल होता है। मीन्स जब सिग्नल लो होगा, 0 होगा, तो वैल्यूज कहाँ पे जाएगी? लैच में, ठीक है, और आउटपुट अवेलेबल होगा। सो इस सब टाइम के लिए हम अज्यूम करेंगे कि आउटपुट सिग्नल एक्टिव रहे। सो एक्टिव कैसे रह सकता है कि अब AD0 to AD7 ड्यूअल पर्पस से काम कैसे करेगा वो देखते हैं। सो हियर इज द डायग्राम। 74LS373 लैच IC है।
ये यूज होती है, इट इज यूज्ड टू लैच द एड्रेस इश्यूड बाय 8085. It means it has 8 latches, right? Means D flip flops, demultiplication flip flops. So ये flip flop की clock pins connected होती है एक दूसरे के साथ, and available, it is available at the output as a pin known as enable. So here address will appear on AD0 to AD7 lines, right? AD0 to AD7. एड्रेस लैच हाई हो जाएगा एंड ये क्या करेगा, फोर्स करेगा अनेबल होने के लिए. मीन्स जी पिन जो है वो किस पे सेट होगी, जी पिन 74LS731 IC की हाई होगी. ये IC है, सो इसकी पिन हाई होगी, मीन्स 1 होगी. सो ये 74LS373 IC को लैच ट्रांसपेरेंट बनाएगा. मीन्स जो इनपुट होगा वही आउटपुट आएगा. सो प्रेजेंट में इनपुट एड्रेस इज A7 to A0, आउटपुट इज A7 to A0. एड्रेस डिसअपियर मीन्स गायब होने से पहले एड्रेस लैच मीन्स IC की जी पिन अनेबल होगी 0 पे. सो इसकी वजह से एड्रेस लैच हो जाएगा, मीन्स पर्टिकुलर स्टेट में वो फिक्स हो जाएगा. सो इनपुट चेंज होगा पर आउटपुट चेंज नहीं होगा. तो नेक्स्ट साइकिल तक स्टेटस लैच रहेगा, मीन्स फिक्स्ड रहेगा, चेंज नहीं होगा. सो AD0 to AD7 अब एज अ डेटा बस यूज होगी, राइट? मीन्स D0 to D7 फ्रॉम A15 to A8 we have higher order address bus. So ऐसे output of latch A7 to A0 and upper order address दोनों हमको 16 bit, ये दोनों हमको क्या करेगी, 16 bit एड्रेस प्रोवाइड करेंगे A15 to A0 तक, A15 to A0 तक. सो इस स्टेज पे हम रेडी हो गए विथ एड्रेस बस A15 to A0 एंड डेटा बस D0 to D7. This is a demultiplexing of address and data bus. Thank you.